हमारे साथ जो मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, ये यूपीएसआई के लोग हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? सर आशुतोष मिश्रा नाम है मेरा। आशुतोष मिश्रा, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? सर ये दरोगा भर्ती 2021 की है और यहाँ 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पेपर हुआ। उसमें उसी बीच में ही धांधली शुरू हो गई थी। इसके लिए अभियान चलाया, ट्विटर अभियान हम लोगों ने करीब 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, इसमें धांधली है सर। और इसमें 15 लाख वो वहाँ पे खुद पकड़ा था जिन्होंने, एसटीएफ ने, उन्होंने खुद बोला कि 15-15 लाख रुपए हमने दिए हैं इसके लिए। मिश्रा जी, आप तो अपर कास्ट से हैं, आपको क्यों मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बोलिए जय श्री राम काम हो जाएगा। जय श्री राम से काम हो जाता सर तो फिर हम यहाँ पे नहीं होते सर। अगर जय श्री राम होता तो योगी जी सुन लिया। मैं यहाँ पर आपकी बात को काट के हम जनता से भी कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या अलग सूबे के मुखिया हों, सब मुलाकात करेंगे। हनुमान चालीसा एक बार मैदान में पढ़ने के लिए तैयार तो हो जाइए। आजान जो है रोकने के लिए सड़कों पर उतर जाइए, सरकार मुलाकात करेगी। नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ की इको गार्डन में। ये वही इको गार्डन है जहां पर लोग सरकार से अपनी मांग को पूरी कराने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ पर आने वाला ये नहीं हो सकता, इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकता कि उसकी मांग जो है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि चारों तरफ दीवार है, सामने एक गेट है, उस गेट को तोड़ पाना बेहद ही मुश्किल है। और सर्दी हो, गर्मी हो, इस भरी मौसम में जो है लोगों को अपनी जवानी जो है वो यहीं पर कुर्बान करना पड़ता है। अगर आपके पास, आपके हाथों में डिग्री है, वो डिग्री मायने नहीं रखता है सरकार के सामने। हालांकि आपको प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ और मैं सबसे मजबूत हूँ और आपके पार्टी के लिए सबसे बेहतर मैं काम करके दिखा सकता हूँ, तब सरकार सुन सकती है। एक बार यहाँ पर देखिए, हमारे साथ जो मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, ये यूपीएसआई के लोग हैं। इनका कहना है कि कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन इस सरकार में कोई नई बात नहीं है कि घोटाला हो जाता है, उसके बाद संज्ञान में आता है, कार्रवाई की जाती है, फिर उसको फाइल बना के नीचे, सबसे नीचे दबा दिया जाता है ताकि दूसरे को पता न चले। और योगी जी का बुलडोजर गरीबों के घर पे चल सकता है, लेकिन अमीरों के दरवाजे तक खटखटाने तक नहीं जाते। चलिए खैर, कोई बात नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? सर आशुतोष मिश्रा नाम है मेरा। आशुतोष मिश्रा, क्यों बैठे हुए हैं? सर ये दरोगा भर्ती 2021 की है और यहाँ 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पेपर हुआ। उसमें उसी बीच में ही धांधली शुरू हो गई थी। एसटीएफ ने कई बच्चों को पकड़ा जो धांधली करते हुए पकड़े गए। मतलब कि यहाँ एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में, मतलब घर बैठ के पेपर दिया जा रहा था, ऐसी स्थिति, कनेक्शन यहाँ से दूसरे यहाँ पे। तो वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा था सब। तो उस बीच में एसटीएफ ने कई एफआईआर दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें की नहीं। उसके बाद हमारे पास कई स्क्रीनशॉट शेयर हुए जिसमें बच्चा गाड़ी में बैठ के पेपर दे रहा था और हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया, ट्विटर अभियान हम लोगों ने करीब 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया। भर्ती बोर्ड ने बोला कि यह सब कुछ नहीं है, निष्पक्ष है, धांधली कुछ नहीं हुआ है इसमें। उन्होंने पारदर्शी धांधली, मतलब पारदर्शी रूप से ये काम हुआ है, सब कुछ सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये बोला उन्होंने। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, इसमें धांधली है सर। और इसमें 15 लाख वो वहाँ पे खुद पकड़ा था जिन्होंने, एसटीएफ ने, उन्होंने खुद बोला कि 15-15 लाख रुपए हमने दिए हैं इसके लिए, उन्होंने स्वीकार किया इस चीज़ को। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट में डेट टू डेट मिलती रही, अभी तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। 4 मई की फिर डेट लगी हुई है, हमारी कोई आशा नहीं है। कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सर 7,61,000 लोगों ने पेपर दिया है सर, जिसमें से 36,000 सिलेक्ट किए गए हैं। 36,000 में जो सिलेक्टेड जो हैं 9,534, उसमें से 90% पैसे वाले हैं। सब 15-15 लाख रुपए दे के सिलेक्ट हुए हैं। और हम लोग की ऐसी है। तो अभिषेक मिश्रा जी, आप तो अपर कास्ट से हैं, हाँ, आपको क्यों मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बोलिए जय श्री राम काम हो जाएगा। जय श्री राम से काम हो जाता सर तो फिर हम यहाँ पे नहीं होते सर। अगर जय श्री राम होता तो योगी जी सुन लिए होते अभी तक। तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि जय श्री राम लेने से सब कुछ काम हो जा रहा है। हम लोग तो कभी से हैं, 21 अप्रैल को मिलने गए थे, डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर 23 तारीख को जनता दरबार गए, वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ, हमने ज्ञापन दिया उनको, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम लोग 21 तारीख से यहाँ से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है सर।
और 14 तारीख रिजल्ट 14 अप्रैल रिजल्ट आता है, उसमें 121 जनरल की कट ऑफ जाती है। इतनी हाई कट ऑफ जाती है, उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि बाहर कर दिया जाएगा। बाद में रनिंग करा के फिर फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी एक गेम है। ये बहुत धांधली ना। अच्छा, ये एक गेम है, बड़ा गेम है। इसमें ये किया गया, पहले इन्होंने बोला कि 2.5 गुना बुलाएंगे हम, 2.5 गुना, तो उसके बाद इन्होंने 3.5 गुना बुलाया। मतलब संख्या इतनी बढ़ा दी कि ऐसे बच्चे जोश में ना आ जाएं और रोड में ना आ जाएं। लेकिन हाई कट ऑफ 121 क्वेश्चन 160 में, जो आज तक कभी नहीं की थी। इसके पहले जब वैकेंसी हुई थी उसमें 101 क्वेश्चन में फाइनल लिस्ट बन गई थी। मतलब फिजिकल के लिए बुलाया इन्होंने अभी, वो फाइनल लिस्ट थी, मतलब सिलेक्शन के बाद 101 क्वेश्चन पे उन्हें 90 बुलाया था, 90 करीब जनरल को बुलाया था। तो सोचिए सर, धांधली का लेवल कितना बढ़ गया है। जो 15 लाख देने वाले वो सिलेक्ट हो गए हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो घर बैठे हैं और कुछ ऐसा कुछ खोल लें, अपना दुकान चलाएं, यही स्थिति हो गई है हमारी। हालांकि बीजेपी सरकार आने से पहले 15 लाख जनता को देने का वादा लिया गया था, अब तो जनता से लिया जा रहा है आपके हिसाब से? 15 लाख अब वो लोग जो धांधली दे के पैसे दे के यहाँ पे आ रहे हैं, दरोगा बनेंगे, बताइए वो क्या करेंगे समाज की सेवा? बताइए वो अपराध को कम करेंगे या अपराध को बढ़ाने का काम करेंगे? वो पैसा लेंगे, अपना 15 लाख दिए हैं तो पहले वो 15 लाख वसूलेंगे, उसके बाद वो आदत पड़ जाती है उनकी, पैसा ही लेंगे, वो काम करेंगे। सरकार ने जो बोला कि हम यहाँ भ्रष्टाचार कम करेंगे, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, वो इस भर्ती में इतने दिन से हम लोग लगे हुए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तक नहीं हो पाई। हमारी यही मांग थी कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, कम से कम हमारी बात सुन ली जाए, जो ज्ञापन हमारा वो ले लिया जाए। आशा यही है कि अगर एक बार मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे तो वो ये मतलब वो समझ जाएंगे कि इसमें धांधली कितनी हुई है। मिलेंगे आपसे। देखिए, मैं यहाँ पर आपकी बात को काट के हम जनता से भी कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या अलग सूबे के मुखिया हों, सब मुलाकात करेंगे। हनुमान चालीसवा एक बार मैदान में पढ़ने के लिए तैयार तो हो जाइए, आज़ान जो है रोकने के लिए सड़कों पर उतर जाइए, सरकार मुलाकात करेगी। लेकिन आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जी सर जी। इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सर जी। अभी तक तो हमें लग रहा है किसी ने सुना तक नहीं होगा आपकी बात। जी सर, बात दरअसल ये है कि जो भर्ती बोर्ड कह रहा है सर कि इसको हम जो नेक्स्ट लेवल DVPST का है उसमें बायोमेट्रिक के जरिए जो भी धांधलेबाजी जिन्होंने की है उसके जरिए हम पकड़ेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड ये क्यों नहीं बता रहा कि जिन्होंने VNC सॉफ्टवेयर के जरिए से पूरा पेपर जो था वो लैपटॉप पर अपना सॉल्व किया, उनको कैसे पकड़ेगा भर्ती बोर्ड? इस बारे में क्यों नहीं बता रहा वो? अब वो जो हज़ारों की संख्या में इस तरीके से जो गए हैं वो बायोमेट्रिक के जरिए भी नहीं पकड़ पाएंगे उनको ये। लेकिन सर, हमारी लोगों की बस यही मांग है कि जो इसमें हज़ारों की संख्या में इसमें जो इतने ज़्यादा हाई स्कोरर जो आ गए हैं, जो कि मेहनत करके ला पाना इतना असंभव है सर, पूरे में से पूरे कोई नंबर नहीं ला पाता। लेकिन यहाँ 160 में से 155 प्लस का स्कोर हुआ है, कई सारे लड़कों ने किया है वो। तो वो सर जो भी है, मगर उन्हीं लड़कों का अगर स्कोर देखा जाए दूसरी परीक्षाओं में। आपका नाम क्या है? समीर ठाकुर है सर। समीर ठाकुर हैं? हाँ। अच्छा, चलिए तब तो और अच्छी बात है, बताइए सर। उन्हीं लड़कों का अगर स्कोर देखा जाए तो पेट की परीक्षा में 100 में से 37 नंबर का स्कोर कर रहे हैं। अच्छा। और 2 महीने बाद UPSI की परीक्षा में 160 में से 155 प्लस का स्कोर कर रहे हैं सर। 2 महीने में इतना कैसे संभव है कि इतना ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर दिया 2 महीने में मात्र केवल? नहीं तो गवर्नमेंट बीजेपी के है, यकीन कर लीजिए। तो मेरे सर गवर्नमेंट बीजेपी की है, हमें उम्मीद भी है, योगी जी से उम्मीद है, हम लोगों ने वोट किया है योगी जी को, हमें उन्हीं से उम्मीद है। उम्मीद है तो यहाँ क्या करने चले आए आप? वहीं घर बैठकर उम्मीद लगाए रखिए। तो सर हम जब योगी जी के यहाँ जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। और 1-2 बार अभी जब पिछली बार भी गए थे वहाँ जनता दरबार में उनके, तो सर ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात हुई थी मंत्री जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। तो हमारी लोगों की सर यही मांग है कि आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, उसमें इस भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष जांच कराई जाए। पहले SIT का गठन हो, उसके बाद जो भी धांधलेबाजी जिन लोगों ने भी की है उनको पूरा उनको SIT गठन करने में तो बीजेपी सरकार यानी योगी सरकार बहुत तेज है। वो SIT गठन भी कर देगी, लेकिन सुनवाई का कितना उम्मीद रखते हैं आप? सर अगर गठन कर देगी तो सर उसमें जांच में जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे ना सर। और अगर जांच में अगर बड़े लेवल पर अगर पकड़ के आएंगे सामने, तो इसमें कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में रोक लगेगी। और फिर हो सकता है ये जो कंपनी, भ्रष्ट कंपनी जो संलिप्त है इस पूरे मामले में, जिसके जरिए से इतना बड़े लेवल पर जो धांधली हुई है, तो उस कंपनी को बैन करके सर दूसरी कंपनी से भी परीक्षा कराई जा सकती है सर। अच्छा, कराई जा सकती है। और भी लोग हैं, देखिए मुखलर से जो है यानी भगवा से अपने मुंह को ढाके हुए हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? शशांक मिश्रा सर। शशांक मिश्रा, आप भी अपर कास्ट से हैं, फिर भी इको गार्डन में धक्के खा रहे हैं और धूप जो है पीछे है, धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि योगी सरकार आप
के लिए मेहरबान होने वाली है? सर उम्मीद तो यही कायम करके ही हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ। और बाकी अब सुने या ना सुने, लेकिन आशा यही है कि हम लोग को संज्ञान में लिया जाएगा। उसी बेस पे हम लोग यहाँ पर लगे हैं। आज 21 तारीख से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई। बोर्ड ऑफिस में भी हम लोग गए, भर्ती बोर्ड में, लेकिन अभी कोई फिलहाल रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और यहाँ भी हम सब लगे हुए हैं। फिर आगे भी कुछ योजना बनाई जाएगी अगर यहाँ पर पॉसिबल ना हो पाया तो। क्योंकि सर ये धांधली इतने हाई लेवल पर हुई है कि इसमें नॉर्मल बच्चों का होना नहीं है। अच्छा। मतलब जो अपने से तैयारी करके दिए। हाँ। और काफ़ी लड़के हमारे साथ भाई साहब लोग हैं कि वो लोग सिलेक्टेड हैं। यानी आप मानते हैं अपर कास्ट के साथ साथ में मनी भी होना ज़रूरी है? नहीं, मनी तो मनी ही सब कुछ है। इस जो मतलब धांधली जिस पास चल रही है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ कास्ट वाला कोई लफड़ा है। देखिए कास्ट क्या चल रहा है, मुद्दा क्या नहीं चल रहा है, भैया हम लोगों से नहीं मतलब है। अच्छा। हम लोग हैं स्टूडेंट, हम लोग को रोजगार चाहिए, बात सीधी सी है। कौन हमें अखिलेश बने उससे हमें समस्या नहीं है, कोई बन रहा है। हम लोग को भाई अगर हम लोग पढ़ें, हम लोग नौकरी का हमें हक है, अगर हम लोग उस लायक हैं हमें मिलना चाहिए। ये तो हक की बात है, मिलना तो चाहिए है। और उसी हक के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग प्रयासरत्न है, हो सुनी जाएगी। आशा यही लगाई की गई है भाई। हम लोग अब उम्मीद नहीं होती तो हम लोग आते नहीं। अच्छा, मान लिया जाए अगर योगी सरकार नहीं सुन रही है और नहीं ध्यान दे रही है आप लोगों पे, कितने नौजवानों का भविष्य जो है वो अंधेरे में चला जाए? अब यह 7 लाख लगभग 61,000 अप्रॉक्सीमेटली बच्चे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। और ज़रूरी नहीं है सब अच्छे ही हैं उसमें, क्योंकि भाई फार्म तो सब भरते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी लड़के इसमें, जो रियलिटी ये है कि मेरिट जो जानी चाहिए थी वो बहुत चली गई है। उसमें ये जो ज़्यादा लड़के सेलेक्ट किए गए हैं, ये भी नोटिफिकेशन के जस्ट अपोजिट है। 2.5 गुना उसमें नोटिफिकेशन दिया गया था फिजिकल के लिए, 3.5 गुना अप्रॉक्सीमेटली वो पास किए हैं। तो उसमें जो ये 1 टाइम से ज़्यादा हुआ है, तो वो इसीलिए किया गया है कि जो लड़के थोड़ा पढ़े लिखे, जो ज़्यादा हाई लेवल के, जिसका नंबर ज़्यादा थोड़ा आया है, उसको अटैच कर लिया जाए, बाद में वो सब निकल जाएंगे। क्योंकि 90% मान लीजिए वैकेंसी की सीट जानी है बच्चों को। कितने दिन हो गए आपको इको गार्डन आए हुए? सर मैं तो 21 तारीख से आ रहा हूँ यहाँ पे। 21 तारीख से आ रहे हैं। 21 तारीख से अगर आप आ रहे हैं तो कोई सुनने वाला आया कि नहीं आया? सर हम तो 21 तक कुछ सुनने, एक बार ACP आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया और कहा कि हम ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने सिर्फ ज्ञापन लिया, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो ज्ञापन लेके गाड़ियों में डाल देते हैं, उसके बाद कुछ सुनवाई होती नहीं होती। अच्छा, ज़्यादातर लोग लखनऊ के ही हैं या अदर जिलों से? सब अलग अलग जिलों से आए, कोई बनारस से आया, कोई अलग। ये सर कुछ सबूत है इनके पास? एक बार इसको जूम करके दिखाया जाए। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन शेयर हुआ है, ये लैपटॉप पेपर बच्चा दे रहा है। और यह गाड़ी में बैठ कर, देखिए ये सीट कवर है उसकी। हाँ, बिल्कुल। और ये बच्चा बैठ गाड़ी में, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे ये VNC जो सॉफ्टवेयर है एक्टिवेट है, उसके माध्यम से इनको बताने दीजिए। VNC सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये गाड़ी में बैठ के पेपर दे रहा है। अंदर जो बंदा बैठा हुआ होगा, सेंटर बैठा होगा, वो सिर्फ कंप्यूटर बैठा रहता है। पेपर सॉल्वर यहाँ बैठ के पेपर उसका सॉल्व कर देता है। और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मतलब कि जो एग्जाम होता है कंप्लीट हो जाता है। तो वो 158, 160 में 158, 156 सब प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति सभी में हुई है। मतलब कि अगर भर्ती बोर्ड चाहे कि बायोमेट्रिक के माध्यम से पकड़ ले, उनको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, बायोमेट्रिक के बाद पहुँचे हुए हैं। तो ये हमारी आशा है कि ये जो कंपनी ने कराया है NSEIT, ये 6 राज्यों में पहले से बैन है। यहाँ पे MP सरकार है, जो कि BJP सरकार है, वहाँ भी बैन है। लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ BJP सरकार, इसने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। इसको टेंडर दिया, इससे एग्जाम कराया, जो कि 2016 में भी, जब इसका 2016 में आया था PSI, तब भी ये कंपनी कराई थी, तब भी इसको बैन किया गया था। यहाँ पे फिर से एग्जाम इसी को कराया गया, टेंडर इसी को दिया गया। सर चलिए, तो खैर ये नौजवानों की आवाज़ है। और इस वक्त धूप का प्रकोप आप पीछे देख रहे होंगे, लेकिन इस धूप में सरकार के सामने अड़े हैं नौजवानों का साफ कहना है कि जांच होना चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या तय करेंगे, वो कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर राय दीजिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को साझा ज़रूर करें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।